Good morning, students. Today we are going to perform synthesis of phenyl benzoate from phenol. So ये reaction है phenyl benzoate का. And first of all, we will take phenol and add in iodine flask. Why we will take iodine flask? Because we use benzoyl chloride. This is the structure of benzoyl chloride. और हमें पता है कि बेंजोइल जो है बेंजोइल क्लोराइड वो स्मेल काफ़ी ज़्यादा करता है। तो हमें रिएक्शन के लिए क्या लेना है, ऐसा मीडिया लेना है, ऐसा ग्लासवेयर लेना है जिसको हम प्रॉपर क्लोज कर सकें और उसकी स्मेल बाहर ना आ सके। इसीलिए हम या तो कोनिकल फ्लास्क लेंगे और उसको कॉर्क यूज़ करेंगे स्टॉप करने के लिए, बंद करने के लिए, या फिर हम आयोडीन फ्लास्क ले लेंगे। आयोडीन फ्लास्क में कॉर्क होता है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे 2.5 ग्राम in iodine flask, and after that we will add 35 ml 10% sodium hydroxide solution, and after that we will take benzoyl chloride 5 ml in conical flask and put the cork on iodine flask. We will close the iodine flask because it will smell more. So then after that we will shake the conical flask means iodine flask for 30 minutes, जब तक कि उसका पूरी तरह से स्मेल ख़त्म ना हो जाए। मीन्स जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही स्मेल ख़त्म हो हमें रिएक्शन को स्टॉप कर देना है, मीन्स शेकिंग को स्टॉप कर देना है। और उसके बाद हमें उसमें मिलेगा प्रेसिपिटेट। वो प्रेसिपिटेट किसका होगा, फिनाइल बेंजोएट का। ये है स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल बेंजोएट। तो ये रिएक्शन होती कैसे है, हम जब फिनॉल लेंगे हमें पता है कि फिनॉल क्या करता है, एसिडिक नेचर में है और जो भी एसिड है उनकी प्रॉपर्टी है कि वो प्रोटॉन रिलीज करते हैं। ठीक, तो फिनॉल क्या करेगा, जैसे हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो ये प्रोटॉन देगा और फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, प्रोटॉन मीन्स बाहर निकल जाएगा और ये पूरा क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। फिर हमारे उसी सॉल्यूशन में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, ब्रेक होगा आयन में, Na+ बनाएगा और OH- है ना। अब ये Na+ क्या करेगा, यहाँ से Cl लेगा, ये Cl कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फिनॉल है उसमें उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज और सोडियम प्लस चार्ज ये क्या करेगा, रिएक्ट करके हमें देगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बना। अब यहाँ पे क्या बचा है, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH। अब ये OH क्या करेगा, जो प्रोटॉन निकला था फिनॉल से उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा, वाटर निकाल देगा। ठीक है, अब इसके पास बचा क्या, और ये फिनॉक्साइड आयन बना है, बचा हुआ है, और ये कार्बन बचा हुआ है जिससे ये क्लोरीन निकल गया। मीन्स यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये देखो, ये ऑक्सीजन फिनॉक्साइड ग्रुप है इस फिनॉल का, है ना। इसने क्या किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बन गया। अब कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये नीचे फिनाइल रिंग, और ये स्ट्रक्चर बन गया, हमें मिल गया फिनाइल बेंजोएट का। और जब हम सिंथेसिस करेंगे लैब में अपने, तो ये हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलेगा। ओके, तो चलिए आप देखते हैं कैसे हमें सिंथेसिस परफॉर्म करना है लैब में। First of all, we take the requirement of glassware and chemicals. So this is the iodine flask. इसके पास इसमें क्या है कि कॉर्क है जिसको हम प्रॉपर क्लोज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बेंजोइल क्लोराइड बहुत ही ज़्यादा स्मेल करता है। अगर हम उसे क्लोज करके नहीं करेंगे तो हम शायद रिएक्शन को परफॉर्म भी ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें आयोडीन फ्लास्क में करना है। पिपेट लेना है, हमें 10 ml की पिपेट लेना है, क्योंकि हमें बेंजोइल क्लोराइड 5 ml लेना है। ठीक है, पिपेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद ग्लास रॉड यूज़ करेंगे। ठीक है, ग्लास रॉड हम फिनॉल को थोड़ा सा स्क्रैच करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि फिनॉल जो है वो सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है, इसलिए उसको स्क्रैच करने के लिए यूज़ करेंगे।
उसके बाद हमें लेना है 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और उसमें बनाना है 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विथ डिस्टिल्ड वाटर, and we will take a measuring cylinder of 100 ml for 35 ml measuring the sodium hydroxide solution, and chemical requirement is sodium hydroxide, phenol and benzoyl chloride. Okay, so first of all measure 35 ml sodium hydroxide solution. वॉल्यूम मेजर करो 35 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ऐसे सामने से पीछे जाओ 35 ml हो गया, ठीक, ट्रांसफर करो बाहर निकल ऐसे ट्रांसफर करो। So हमने 35 ml ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड आफ्टर दैट वी विल टेक 2.5 ग्राम फिनाइल बेंजोएट, सॉरी 2.5 ग्राम फिनॉल। हम इसी में टेयर कर लेते हैं, पहले आर्गन फ्लास्क को ही टेयर कर लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें फिनॉल को ऐड करेंगे 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम निकल रहा है। और 5.5 और ऐड करो थोड़ा सा, बस ठीक है। दिस इज द फिनॉल। आफ्टर दैट वी विल टेक 5 ml बेंजोइल क्लोराइड, मेजर 5 ml। क्लोज करने के बाद इसको हमें 30 मिनट तक इसे क्या करना है, सेक करना है। 30 मिनट विग्रेसली सेक करना है बिकॉज रिएक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो हमें इसे 30 मिनट तक धीरे धीरे से ही इसे सेक करते रहना है कंटिन्यूअसली। ओके, after 30 minutes we will get precipitate of phenyl benzoate like this. This is the phenyl benzoate crystals, and when we will get phenyl benzoate, उसके बाद हमें क्या करना है कि इसे फिल्टर कर लेना है with the help of vacuum filtration assembly. ओके, उसके बाद इसको क्रिस्टलाइज करना है अल्कोहल के साथ और ड्राई करना है हॉट एयर ओवन में। ड्राई होने के बाद हमें उसका वेट कर लेना है और हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, सो फाइनली वी हैव गेट फिनाइल बेंजोएट विद दिस रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फिनॉल को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे बाय यूजिंग वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली। दिस इज वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली। हमने वैक्यूम पंप के साथ इसको अटैच कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज़ करेंगे इसको फिल्टर करने के लिए। ओके, तो this is for membrane filtration. We will attach membrane filtration with this supporter. This is the supporter, see.
we will attach this supporter with this side of funnel, and we will keep this membrane filter above this, okay, with this type. After that we will attach with this vacuum filtration assembly, and we will close this lock. And we will attach this with the flask of this assembly. इसको इसमें लगाने समय हमें यह ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से ये कहीं से ओपन ना हो, मीन्स एयर ना जा सके, ओके। इसे टाइटली क्लोज कर देते हैं। वैक्यूम पंप को ऑन करना है। हमें यह ध्यान देना है कि ऊपर से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है या नहीं। अब हम धीरे धीरे इसको फनल में डालेंगे। थोड़ा सा वाटर पूरी तरह से इसको वॉश आउट कर देना है। पूरा क्लीन हो चुका है और पूरा फिनाइल बेंजोएट जो ड्रग है वो फिल्टर हो चुकी है वैक्यूम के थ्रू। पंप को हमें बंद कर देना है और इसको हमें ऊपर निकालना है। एक फिल्टर पेपर लिखिए। इसमें इसका नाम लिखा था। स्लोली स्लोली से छोड़ना है धीरे धीरे, क्योंकि वैक्यूम होता है, वैक्यूम की वजह से टूटने में है, इसलिए धीरे धीरे जाएगा। लॉक को ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो लॉक क्या होगा, खुल जाएगा ये। ठीक है, अब धीरे से इसे हटाएंगे। देखो ड्रग आधी ऊपर लग गई है और इसमें फिल्टर पेपर नहीं है, तो धीरे से इसे करने निकाल देते हैं। फिल्टर पेपर को निकाल लेते हैं।
ये बीकर में हमने एथेनॉल लिया है और इस एथेनॉल में हम अपनी ड्रग का क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। पूरी तरह से ड्रग को निकालो, फिल्टर पेपर पे। ये ग्रेन्यूल्स हमें पूरी तरह से मिल गए हैं जो फनल में लगे हुए थे। इसको भी अब हम अल्कोहल में ऐड कर देंगे क्रिस्टलाइजेशन के लिए। क्रिस्टलाइजेशन हम क्यों करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन इसलिए करते हैं कि जो रिएक्शन इसमें चल रही थी वो रिएक्शन बंद हो जाए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए, है ना। मीन्स जो इम्प्योरिटीज है वो अल्कोहल के साथ वॉश आउट हो जाए। लैपटॉप दूसरा अब थोड़ी देर इसको सेव करेंगे अल्कोहल के साथ और फिर से इसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें प्योर फिनाइल बेंजोएट ड्रग मिल जाएगी। अब इसको सिंपल फिल्ट्रेशन करेंगे with the help of funnel and tripod stand। okay? funnel stand लेके आओ और funnel और फिल्टर पेपर वॉश करो। क्रिस्टलाइजेशन के बाद हमने फिल्टर कर लिया है। अब हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। ये प्रोडक्ट निकला है, ठीक है। अब इसे हम हॉट एयर ओवन में रखेंगे और ड्राई करेंगे। हॉट एयर ओवन में इसको रखते हैं और टेम्परेचर सेट करते हैं 60 to 65। अब हम इसे 10 से 15 मिनट बाद इसे हम देखेंगे ड्राई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे ड्रग का और कैलकुलेशन करेंगे और फाइल में मेंशन करेंगे। ओके, थैंक यू।